क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सब इतनी मेहनत करने वाली थी कि उनको कोई ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं। आज के समय में तो ये माता बहन इतनी आलसी हो गई, पूरे दिन बेड पर लेटी रहेंगी और बोल देंगी, ज्यादा कहेंगी तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया। चाहे डॉक्टर को 500 रुपए देने पड़े, पर उससे कह देंगे हमारी सासू जी को तो बेड रेस्ट ही बता देना, जिससे 9 महीने तो आराम से कट जाएंगे। बोलो पर ध्यान रखना, आप अपने भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं। आप घूमेंगे, काम करेंगे, तभी तो बच्चा नॉर्मल होगा। तो धुंधली ने यही सोचा, अगर मैंने फल खाया तो 9 महीने कष्ट सहन करना पड़ेगा। आज फल नहीं खाया, वो गाय के लिए दे दिया। उनकी बहन ने कहा, बहन चिंता मत करो, हमारे घर जो संतान होगी ना उसको हम आपको दे जाएंगे। आज गाय के गर्भ से जो बच्चा हुआ, पूरा शरीर मनुष्य जैसा, कान गौ माता के जैसे, इसलिए उनका नाम हो गया गौकर्ण महाराज। बोले गौकर्ण महाराज की। और उनकी बहन के यहाँ जो संतान हुई उसको धुंधली के यहाँ छुपाकर दे के चली गई। आत्मदेव ब्राह्मण ने पूछा, हमारे घर आज बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका नामकरण संस्कार करवाना भी तो जरूरी है। अगर आपके घर बच्चा होगा तो ब्राह्मणों को बुलाएंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, संस्कार करवाएंगे। तो धुंधली देवी कहने लगी, इन ब्राह्मण पाखंडियों को क्यों बुलाते हो? अरे हमें ब्राह्मणों को नहीं मानती, मैं तो खुद धुंधली हूं, इसलिए नाम भी मैं ही रखूंगी। इसका नाम है, मेरा नाम धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी। और धुंधकारी जब बचपन से ही महाकल हो गया, घर में वेश्याओं को लाकर रखने लगा, बच्चे खाने लगा, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और ब्रह्म तत्व को खो दिया, तो उसमें ब्राह्मण कहलाने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि सभी जातियां कर्म से बनी है। भगवान ने कभी जाति पाति नहीं पूछी, भगवान ने तो यही कहा है, जो निर्मल मन है वो ही केवल हमें प्यारे हैं, प्रेम करते हैं भगवान। भगवान ने भीलनी के यहाँ जाकर बेरों का भोग लगाया, क्योंकि वो केवल प्रेम करने वालों को देखते हैं। इसलिए आज धुंधकारी ने इस ब्रह्म तत्व को खो दिया। उनकी माता भी घर को छोड़ के आत्महत्या कर ली, पिताजी भी घर को छोड़ गए, भाई भी घर को छोड़कर चले गए। जब कोई पुत्र को पात्र हो जाता है ना, तो सभी घर को छोड़ देते हैं, कौन लड़े उससे रोजाना। तो आज वो निडर हो गया, वेश्याओं को घर में रखने लगा, चोरी करके लाता है, डकैती डाल के लाता है। वेश्याओं ने सोचा किसी दिन राजा महाराजा को मालूम हुआ तो हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसका ही उद्धार कर दें। आज हाथ पर बांध दिया और जलते हुए अंगारे मुख में डाल दिए और उसका प्राणांत हो गया। ध्यान देना, अग्नि में जलने से, कुआं में गिरने से, टक्कर के लगने से जो भी मौत होती है वो होती है अकाल मृत्यु, और उनका कभी उद्धार नहीं होता है। प्रेत आत्मा बन जाती हैं, घर परिवार को दुखी रखती हैं। और इनके उद्धार के लिए ही श्रीमद् भागवत कथा घर पर करवाना बहुत जरूरी है। चाहे कितने प्रयास कर लेना, जिस घर में प्रेत शक्ति का विचरण है उस घर में खूब प्रयास करना, लेकिन जब तक भगवान की कथा भागवत कथा नहीं होगी, जब तक उद्धार होगा ही नहीं। 7 दिन तक गौकर्ण महाराज ने आज धुंधकारी के लिए कथा सुनाई। 7 ग्रंथि फटके आज धुंधकारी का उद्धार हो गया। विमान में भगवान लेने के लिए आए नहीं, क्योंकि भगवान की कथा इतनी सुख करनी है, जो मन और प्रेम से सुनते हैं उनके हृदय में गोविंद का वास हो जाता है। ओ मेरे मले माने जाने सोई पावा, मोई चले क्षेत्र का पट नहीं भावा। सिया राम सिया राम जय राम, सिया राम जय जय राम।
उसमें श्रोता भी 3 प्रकार के आते हैं। पहले होते हैं उच्च कोटि के श्रोता, जो एक एक शब्द को ध्यान से सुनते हैं, वो होते हैं श्रोता। और दूसरे होते हैं श्रोता। श्रोता कौन होते हैं? जो सुपारी को काटते हैं ना, वो होते हैं श्रोता। वो यही देखते हैं, भगवान की कथा सुनने नहीं आते, केवल कमियां देखने आते हैं। भगवान की कथा हो तो रही है, लेकिन पांडाल टेढ़ा है, व्यासपीठ अच्छी नहीं बनाई, भजन कमा रहे हैं, पूरे दिन केवल कमियां देखने आएंगे, तो वो हो गए श्रोता। और तीसरे कौन होते हैं? श्रोता। यहाँ तो कुछ भी भक्तजन नहीं है। जब बड़ी बड़ी कथाएं होती है ना, बड़े बड़े पांडाल लगते हैं, कनात लगती है, पैक हो जाती है पूरी कथा पांडाल। अब बड़े बूढ़े होते हैं, घरों पर उनके बच्चे सोने नहीं देते, तो वहां कनात के सारे आराम से चकाचक 4 घंटे नींद निकालते। और 4 घंटे हो गए, आरती होने की तैयारी है, तब उनको पड़ोसी जगाते हैं, भैया खड़े हो जाओ, अब तो आरती हो रही। पूछते हैं हो गई कथा? बस हाँ हो गई। तो मुझे तो इतनी मीठी नींद आई कि मुझे पता ही नहीं चला कि 4 घंटे कब निकल गए। घर पे तो मुझे 1 घंटे भी नींद नहीं आती, और यहाँ 4 घंटे हो गए। क्योंकि ध्यान रखना, जितनी नींद गोली लेने से नहीं आएगी, उतनी अच्छी नींद तो श्रीमद् भागवत कथा में आएगी। अब इस चीज को अगर कोई नहीं मानता है ना, तो जिसको ले आना, जिसको नींद नहीं आती। ये भागवत जी का प्रमाण है, क्योंकि यहाँ भी वरदान लगा हुआ है। अच्छे अच्छों को नींद आ जाती है भगवान की कथा सुनने में, क्योंकि बड़ा ही ध्यान लगा के सुनना पड़ता है ना भगवान की कथा में। जब हमें समझ में आता है और ध्यान गया तो कथा भी गई, फिर कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि भगवान से प्रेम करना यूं ही नहीं है कि आप चाहो और प्रेम कर लीजिए। प्रेम करने के लिए भी आपको मन भगवान के चरणों में जरूर अर्पण करना पड़ेगा। और भगवान की कथा में धुंधकारी का उद्धार हुआ। सभी भक्तजनों ने यही प्रश्न किया है, गुरुदेव आपकी कथा आपके भाई ने सुनी और हमने भी सुनी, फिर उनको विमान लेने क्यों आया और हमें क्यों नहीं? बोले भैया आप सभी शरीर से यहाँ थे, लेकिन आपका मन नहीं था यहाँ। ये मन ही तो है। अगर मोबाइल कॉलिंग किसी का आ गया तो कथा सुनेंगे नहीं, फिर वो फोन करने के लिए वहां उठकर जाएंगे, क्योंकि ये मन है। अब वो भक्तजन 3 घंटे भी मोबाइल को ऑफ करके नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान की कथा में आए हैं। तो सभी से बोल लीजिए, हम तो केवल 3 घंटे कथा सुन रहे हैं, जब तक हमें किसी से बात नहीं करनी। अगर हम दुनिया वालों से बात करेंगे तो भगवान से बात करना छूट जाएगा। तो दुनिया वालों से अगर 3 घंटे के लिए बात करना छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर भगवान से जो आपका डायरेक्ट ऑनलाइन कॉलिंग चल रही है वो नहीं छूटनी चाहिए। दुनिया वालों की कॉलिंग काट देना, भगवान की नहीं। 3 घंटे भगवान के लिए समय देना, क्योंकि जो प्रसंग आप सुन रहे हैं वो प्रसंग अगर निकल जाएगा तो दोबारा वापस समझ में आएगा ही नहीं। आप वैसे भी नवयुवक भाई बहन स्टेटस लगाई देते हैं कि आज हम इस काम में बिजी हैं, हम इस काम में बिजी हैं। अब 7 दिन तक आपको यही स्टेटस लगाना है, हम तो हमारे गांव में भागवत जी हो रही है उसमें बिजी हैं। और भगवान के काम में जो भक्तजन बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, उनकी नैया को गोविंद बड़े प्रेम से चला रहे हैं। जिसने भी भगवान के कार्यों में सहयोग किया है, और सभी भक्तजनों को मिलजुल कर सेवा करनी है, और तभी इस भागवत कथा को प्रेम पूर्वक आपको पार लगाना है। तो आज के यजमान तो हमारे श्रीमान दीपू जी पंडित जी थे, मंदिर के सेवक हैं बेचारे, वही पूजा कराइए हैं। और कल जो भी भक्तजन सेवक पूजा कराना चाहते हैं तो सभी के लिए अवसर है। 1 यजमान बनो, 2 यजमान बनो, सभी के लिए अवसर है। और सबसे बड़ा पुण्य तो यही है कि आप इस तन से बैठे हो ना, ऐसा नहीं कि मन है आपका घर दौड़ लगा रहा है, तनिया दोनों ही यहीं रखना है 7 दिन तक। श्री सूत जी महाराज ने कहा आपको इसलिए विमान लेने नहीं आया
क्योंकि आपका मन यहाँ नहीं था, लेकिन मेरे भाई धुंधकारी का मन तन सब यही था, इसलिए उसको विमान लेने आया है। बोले महाराज दोबारा कथा सुनाओ, जब हम इस बार जरूर रखेंगे। तो आपके यहाँ दोबारा हो भी रही है। पिछले वर्ष अगर आपका ध्यान चूक गया हो कथा में, अगर किसी ने नहीं सुनी हो और ध्यान में नहीं रही हो कथा, तो इस बार तो ध्यान से सुननी है सभी को। और जो भक्तजन कथा ध्यान से सुनेंगे तभी तो भगवान लेने के लिए आएंगे उनको, क्योंकि भगवान का नाम बड़ा ही प्यारा है। और भगवान के नाम से जो भक्तजन कथा सुनते हैं ना, उनकी नैया तो स्वयं गोविंद चलाते हैं, हमें नहीं चलानी पड़ती। भागवत कथा सुनने के नियम क्या हैं? भोजनम तो कथा श्रवण कार्यक्रम नो पिवासो बरो प्रोपम विघ्निहरो यदि मन्यसे। कथा सुनने के नेम में एक कुछ खाना नहीं है, 7 दिन तक निराहार रह के कथा सुननी है। भोजन नहीं करना, फलाहार नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। 7 दिन तक निराहार रहना है। नारद जी कहने लगे घोर कलयुग आ रहा है महाराज, 15 दिन में एक एकादशी आती है जिसमें 2-4 बार तो फलाहार कर लेते हैं। और कल एकादशी है, कल भी एकादशी है। और एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो फलाहार कर लीजिए। एक बार भी नहीं करें तो 2 बार करें तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि आप एकादशी में बार बार खा रहे हो। फलाहार करके आप एकादशी का व्रत करेंगे तो नारद जी यही कह रहे हैं 15 दिन में एक एकादशी आती है और उसमें भी 2-4 बार तो फलाहार करते हैं, वो भी भूख शांत नहीं होती। और आप कह रहे हैं 7 दिन तक कुछ नहीं खाना है। कौन आएगा आपकी कथा सुनने? कोई नहीं आएगा। गोविंदाय नमो नमः। कोई दूसरा नेम बताओ जिससे कथा सुनने आए हमारे भक्तजन। तो दूसरा नेम बताया, एक समय घी पीकर आपको कथा सुननी है। बोले महाराज पहले तो ये खाद देसी थे, अब तो यूरिया मिलावट हो गई, अब किसी की सामर्थ्य नहीं घी पीकर कथा सुन सकी। पहले समय में ऐसा बताते हैं बुजुर्ग, 1 किलो घी को एक व्यक्ति पी जाते थे और वो पचा शक्ति भी थी। और अब तो 100 ग्राम घी भी पचा के बताओ, कोई भी नहीं पचा सकता है। तो घी पीकर भी कथा कैसे सुनेंगे? कोई और नेम बताओ। तीसरा नेम बताया, एक समय दूध पान करना है, वो भी कथा की आरती के बाद। बोले इससे भी भूख शांत नहीं होगी, घोर कलयुग आ रहा है। चौथा नेम बताया, एक समय फलाहार करना है कथा की आरती के बाद। बोले इससे भी भूख शांत नहीं होगी। तो 5वां नेम बताया, सारे दिन खाओ पर कथा सुनने आओ। भाव से प्रभाव से कैसे भी भगवान को गाओ पर कथा सुनने सभी को आना है। ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि भूखा रहना है, कल से आप भी नहीं आओ। ये नेम तो इसलिए बताए हैं कि आपको आलस नहीं आए। सभी भक्तजनों को एक समय भोजन करना है, एक समय फलाहार करना है और असत्य का आपको त्याग करना है। कद्दू, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सब का त्याग करना है 7 दिन तक। और सभी भक्तजनों को उदार मन रखना है, भगवान की कथा में ध्यान लगाना है। और सभी भक्तजन बड़े प्रेम से कल की कथा श्रवण करने के लिए आएंगे। और अभी होगी भागवत कथा की आरती और कल का समय वही रहेगा 12 बजे से 4 बजे तक। और जो सभी भक्तजन कथा सुन रहे हैं, कल की संख्या में अधिक से अधिक संख्या में भक्तजन पधारेंगे और भागवत कथा का सभी भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। बोले भागवत भगवान की।
पधारे। अभी भागवत कथा की आरती होगी और कल सभी भक्तजन सभी माता बहनों को 12 बजे श्रीमद् भागवत कथा प्रांगण में पुनः पधारना है और कल की कथा में सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और भगवान के दरबार में आके आप अपने इस जीवन को सात्विक बनाएंगे, क्योंकि आपके गांव पाडलिया में ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है। इसी का नाम है श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान गंगा। आप गंगा जी स्नान करने जाते हैं ना, वही गंगा जी आपके पाडलिया में बह रही है। तो आप कितने भक्तजन ज्ञान गंगा में डुबकी लगाना चाहेंगे
जिनके मन में भगवान और गंगा मैया के प्रति भाव होगा वो सभी भक्तजन भगवान के सानिध्य में आकर आज अपना पुण्य प्राप्त करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। सभी भक्तजन आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आरती का सभी भक्तजन पुण्य प्राप्त करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं।
लेंगे।